Good morning, students. This is your English class. Previously, we were on unit number 8, our feathered friends. This chapter was all about birds. Okay? देवांगी और शुभांगी और मित्रा दोनों बहनें हैं और मित्रा की जो फ्रेंड है वो देवांगी थोड़े दिन उनके घर रहने आई है. देवांगी हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट बर्ड्स. उनको हर तरीके के बर्ड्स के बारे में मालूमात है. तो देवांगी और शुभांगी एक दूसरे से बातें करते हैं और शुभांगी लगातार सवाल पूछती रहती है कि कौन सा बर्ड की खासियत क्या है और कैसा है. ओके, तो यही कन्वर्सेशन हो रही थी. लास्ट वीडियो आप देख सकते हो. वीडियो को कंटिन्यू आज हम करेंगे, चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. राइट? तो देवांगी पूछती है, शुभांगी फिर से पूछती है, मे आई आस्क वन मोर क्वेश्चन, क्या मैं एक और सवाल पूछ सकती हूँ? तो देवांगी बोलती है, श्योर डियर, क्यों नहीं प्यारी. शुभांगी, व्हेन आई विजिटेड माई फ्रेंड नाजमीन्स होम इन द पोलो फॉरेस्ट, I saw many nests of weaver birds on bubble trees. So beautiful. How do they build their nest? तो शुभांगी बोलती है, जब मैं मेरी फ्रेंड के घर पे गई थी, नाजमीन के घर पे गई थी, जिसका घर पोलो फॉरेस्ट के अंदर है, वहाँ पर मैंने बहुत सारे घोंसले देखे वीवर बर्ड्स के. बर्ड्स का नाम है और वो बबुल ट्री पर पाए जाते हैं. इतने सुंदर थे. तो वो अपने घोंसले कैसे बनाते हैं? देवांगी कहती है, लुक एट दिस पिक्चर इन द बुक. इट इज़ अ वीवर बर्ड. द बर्ड इज़ नोन एज सुघारी इन गुजराती, मीनिंग वन हु बिल्ड्स ब्यूटीफुल हाउस. तो देवांगी एक फ़ोटो बता के बोलती है कि ये पिक्चर देखो बुक में, इसको हम कहते हैं वीवर बर्ड. ये जो बर्ड है उसको गुजराती में सुघारी कहते हैं. और सुघारी का मतलब ये होता है कि वो जो खूबसूरत घर बना सके. Almighty has gifted us different skills and the weaver bird is gifted with the skill of weaving its nest. तो खुदा ने हमको अलग अलग गिफ्ट से नवाजा है, अलग अलग स्किल से नवाजा है, अलग अलग टैलेंट से नवाजा है. और वीवर बर्ड्स के पास ये टैलेंट है कि वो अपना घोंसला खुद बना सके. वीवर बर्ड्स प्रीफर लॉन्ग थ्रेड लाइक ग्रास लीव्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. तो वो अपना घोंसला लंबी लंबी जो ग्रास होती है ना, घास होती है, घास की पत्तियाँ होती है, उससे बनाते हैं. शुभांगी, दीदी, हु बिल्ड्स अ नेस्ट, द मेल बर्ड और द फीमेल बर्ड? शुभांगी कहती है, दीदी, कौन नेस्ट बनाता है, कौन घोंसला बनाता है, लड़का या लड़की, मेल या फीमेल? देवांगी, मेल वीवर बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. It takes nearly 18 days to complete nest building. When the nest is half completed, the male invites female for pairing by its song. If she accepts the nest, both of them finish the nest. If she doesn't, the nest is abandoned. तो ये क्या होता है? देवांगी कहती है कि जो लड़का होता है, जो मेल बर्ड होता है, वो नेस्ट घोंसला बनाता है और उसको 18 दिन लगते हैं नेस्ट को कंप्लीट करने में. जब नेस्ट आधा होता है तो मेल बर्ड जो होता है वो अपनी जो फीमेल है उसको बुलाता है एक गाने के थ्रू, गाना गा के बुलाता है. अगर वो एक्सेप्ट मतलब कबूल करना, अगर वो कबूल कर देती है वो घोंसला, तो दोनों साथ में वो नेस्ट है, जो घोंसला है, वो ख़त्म कर देते हैं, मतलब बनाना फिनिश करते हैं. और अगर वो कबूल नहीं करती है तो नेस्ट को तोड़ देते हैं. शुभांगी, देन इट मस्ट बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द मेल टू बिल्ड मोर देन वन नेस्ट. शुभांगी कहती है, फिर तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया होगा मेल बर्ड के लिए एक से ज़्यादा नेस्ट बनाना. देवांगी, येस, एब्सोल्युटली राइट, अ मेल ऑफन मेक्स मैनी नेस्ट ड्यूरिंग नेस्टिंग सीजन. देवांगी बोलती है, हाँ, तुमने सही कहा, मेल हमेशा एक से ज़्यादा नेस्ट ही बनाते हैं. शुभांगी, पुअर बॉय, आई रिमेंबर दीदी, आई सॉ सम इनकम्प्लीट नेस्ट ऑल्सो. शुभांगी बोलती है, बेचारा, मुझे याद है मैंने वहाँ पर थोड़े अधूरे घोंसले भी देखे थे. देवांगी, शुभांगी, द बर्ड्स आर नॉट ओनली अवर फ्रेंड्स बट दे ऑल्सो हेल्प अस इन मैनी वेज. You know the vulture? Generally people do not like vultures as they eat carcasses or dead animals, but they are called scavengers as they clean out surrounding by eating the rotten dead bodies. Observe its beak in the picture.
इट इज़ डिज़ाइन टू टीयर द फ्लैश फ्रॉम डेड बॉडीज़। तो देवांगी कहती है शुभांगी हम हमारे जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो हमारे दोस्त होते हैं, वो हमें कई तरह से मदद करते हैं। तुम्हें पता है वल्चर, ऐसे तो पता है हमें कि वल्चर क्या होता है, और वल्चर हमें पसंद नहीं है क्योंकि वो जो मरे हुए जानवर है वो खाते हैं, लेकिन उनको स्कैवेंजर भी बोलते हैं क्योंकि वो हमारे आसपास की जो गंदगी होती है उसको साफ कर देते हैं। शुभांगी, yes, the curve of the beak is very sharp, Didi. I have not seen any vulture soaring in the sky for last so many months. What is the reason? शुभांगी बोलती है हाँ, उनकी जो चांच होती है वो भी बहुत ही नुकीली होती है। दीदी, मैंने इतने दिनों में वल्चर आसमान में घूमते नहीं देखे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देवांगी कहती है एट प्रेजेंट पीपल यूज मेडिसिन टू क्योर सिक कैटल, व्हेन दैट कैटल डाइज वल्चर ईट्स इट बॉडी। तो अभी क्या होता है कि लोग जो कब होते हैं, जो कैटल होती है, वो जब बीमार होती है तो उसको मेडिसिन देते हैं, और लेकिन जब कैटल डाइड मतलब मर जाती है तो वल्चर उसे खा लेता है। डेक्लोफेंस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द वल्चर, और जो डेक्लोफेंस उनमें पाया जाता है वो बहुत ही नुकसानदायक है वल्चर के लिए। आफ्टर ईटिंग सच फ्लैश इट स्लोली डाइज विद इन अ फ्यू डेज, और ऐसा मांस खाने से वो धीरे धीरे मर जाते हैं। नियरली 97% ऑफ वल्चर्स पॉपुलेशन इज़ लॉस्ट, और अभी तक 97% की जो वल्चर की पॉपुलेशन है वो गायब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। शुभांगी, इट सिंपली मीन्स दैट वी द ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश। तो शुभांगी कहती है इससे हमें इतना ही पता चलता है, सेल्फिश मतलब खुदगर्ज, हम जो ह्यूमन बींग्स जो इंसान लोग हैं वो कितने खुदगर्ज हैं। वी डू नॉट केयर फॉर अदर लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, हम दूसरे जीवित लोगों की परवाह नहीं करते हैं। वाई आर वी नॉट डूइंग एनीथिंग टू सेव बर्ड्स, क्यों हम जो पक्षी है उनको बचाने की कोशिश नहीं करते, हम कैसे उनको बचा सकेंगे? देवांगी कहती है you can offer grains and water for birds. Nowadays we get to see very few sparrows, right? Where have they gone? तो देवांगी कहती है तुम उन्हें दाना पानी दे सकते हो। अभी अभी हम देखते हैं कि जो स्पैरोज मतलब चकलियाँ कितनी कम हो गई है हमारे देश में, कहाँ चली गई है वो? शुभांगी, दे हैव परहैप्स गॉन टू दे मामाज होम फॉर वैकेशन। तो शुभांगी मजाक में बोलती है शायद वो अपनी मम्मी के घर वैकेशन मनाने, छुट्टियाँ मनाने चली गई। देवांगी, व्हाट अबाउट द अदर डेज? तो देवांगी बोलती है और बाकी के दिन कहाँ गई? शुभांगी बोलती है आई डोंट नो, विल यू प्लीज़ एक्सप्लेन? मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे समझा सकती हो? देवांगी, दे हैव लेफ्ट अस बिकॉज वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर होम्स। देवांगी कहती है कि उन्होंने हमें छोड़कर चली गई क्योंकि हम उनका घर बर्बाद कर रहे हैं। डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद करना। शुभांगी, हाउ? आई हैवंट डन दैट मिस्चीफ। तो शुभांगी कहती है ये कैसे, मैंने तो ऐसी कोई मस्ती नहीं की है। देवांगी, नो स्वीट हार्ट, एक्चुअली वी हैव डिजाइन अवर हाउस इन सच अ वे दैट द बर्ड्स कैन नॉट एंटर द हाउस। वी डू नॉट अलाउ देम टू नेस्ट इन अवर प्रीमाइसेस। दे फील सेफ लिविंग विथ अस, दैट्स वाई वी कॉल देम द हाउस स्पैरो। तो देवांगी बोलती है नहीं बेटा, ऐसा है कि हमने हमारे जो घर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किए, इस तरीके से बनाए गए हैं कि इसमें जो पक्षी है वो अंदर आ नहीं सकता। हम उनको अंदर घर में आकर अपना घोंसला बनाने नहीं देती है, और क्योंकि उनको हमारे घर में सेफ महसूस होता है इसलिए उनको हाउस स्पैरो भी कहा जाता है। शुभांगी, वेल आई वॉन्ट दैम बैक एंड आई एम श्योर माई फ्रेंड्स विल ऑल्सो हेल्प मी। तो शुभांगी कहती है कि मुझे वो वापस चाहिए और मुझे पता है कि मेरे दोस्त हैं जो वो भी मेरी मदद करेंगे इसमें। देवांगी, ओके, यू कैन प्रिपेयर स्पैरो नेस्ट विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस। डू नॉट फीड बर्ड्स गाठियाज एज इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द स्टमक। Put some grains like rice, millet, etc. and water in a dish. They will surely come to play with you. Then you and your friends can sing a song. चक्की बेन मारे साथे रमवा आवशो के नहीं। देवांगी कहती है ठीक है, तुम कार्डबोर्ड की मदद से, पुट्ठे की मदद से अपना एक घोंसला बनाओ, चिड़िया का घोंसला बनाओ, और उनको गांठियाँ मत खिलाना क्योंकि वो उनके पेट के लिए बहुत ही हानिकारक है। उनके घोंसले में राइस, मिलेट, ऐसे बाजरा और पानी रख दो और वो आपके साथ खेलने
आएंगे, फिर आप और आपके फ्रेंड्स ये गाना गाना, चक्की बेन मारी साथे रम्मा, आवशो के नहीं, ऐसा मजाक कर रहे हो। शुभांगी, वन मोर क्वेश्चन दीदी, एक और सवाल मैं पूछ सकती हूँ दीदी? देवांगी बोलती है ओ श्योर, हाँ क्यों नहीं। शुभांगी, प्लीज़ टेल मी अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। तो शुभांगी कहती है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में मुझे कुछ बताओ। देवांगी, वेल शुभू, every year we have thousands of birds as our guest from Europe. Guest मतलब मेहमान, साइबेरिया एंड अदर कोल्ड कंट्री। शुभांगी, हर साल हज़ारों पक्षी हमारे मेहमान बनकर आते हैं यूरोप से, साइबेरिया से और ऐसी ठंडी कंट्रीज़ है वहाँ से। Birds like pelicans, cranes, various ducks and rosy petrel travel thousands of kilometers to fly to India. तो ये सब जो बर्ड्स हैं वो उड़ कर आते हैं इतनी दूर दूर से इंडिया। शुभांगी, रोजी पेस्टर, दिस नेम साउंड स्वीट, व्हाट इज़ दैट? तो शुभांगी कहती है रोजी पेस्टर क्या होता है, ये नाम तो कितना अच्छा लग रहा है। देवांगी, इट इज़ अ बर्ड like our मैना। रोजी पेस्टर इज़ वाया इन गुजराती, इट्स कलर इज़ डल ब्राउन एंड पिंक। देवांगी कहती है कि ये एक ऐसा बर्ड है, हमारे यहाँ मैना होती है ना, मैना जैसा एक बर्ड होता है, उसको गुजराती में वैजिया बोलते हैं और उसका कलर ब्राउन और पिंक होता है। शुभांगी, इट इज़ द सेम वन आई सी ड्यूरिंग विंटर फ्लाइंग इन द फ्लॉक। तो शुभांगी बोलती है अच्छा वही वाला जो मैं सर्दियों में देखती हूँ, वो झुंड में जो उड़ते हैं स्काई में। देवांगी, गुड ऑब्जर्वेशन, दिस बर्ड अराइव इन इंडिया इन जून जुलाई फ्रॉम यूरोप एंड रिटर्न्स इन मार्च अप्रैल। तो देवांगी बोलती है हाँ तुमने सही पकड़ा कि ये जो बर्ड्स हैं वो जून जुलाई में इंडिया आते हैं और वापस यूरोप मार्च अप्रैल में चले जाते हैं। शुभांगी, हाउ डू दे ट्रैवल विदाउट एनी मैप? ट्रैवल मतलब सफ़र करना, तो वो कैसे सफ़र करते हैं कोई भी मैप के बगैर? देवांगी, दे टेक हेल्प ऑफ द सन टू फाइंड देयर वे। While they come, they travel in the early morning and during return migration they fly in the evening. तो देवांगी कहती है कि वो सूरज की मदद से अपना रास्ता खोजते हुए आते हैं। जब वो ट्रैवल करते हैं सुबह सुबह वो ट्रैवल करते हैं, आते हैं और शाम को जब उनको जाने का टाइम होता है वो शाम को जाते हैं। शुभांगी, डू दे ऑल यूज़ द सेम पैटर्न फॉर माइग्रेशन? तो शुभांगी कहती है क्या सभी माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो क्या सब लोग एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही जाते हैं? देवांगी, ऑफ कोर्स नॉट, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई इन डिफरेंट पैटर्न्स। Birds like cranes, ducks and geese fly in a formation of V shape. Certain ducks, warblers and flycatchers travel in group. तो देवांगी बोलती है नहीं, सबका पैटर्न सेम नहीं होता है। जो बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट कर आते हैं वो अलग अलग पैटर्न में उड़ते हैं। जैसे कि क्रेन्स, डक, गीस फ्लाई होते हैं वो वी शेप में उड़ते हैं। कभी कभी आप आसमान में देखते होंगे कि बर्ड्स ऐसे अलग अलग शेप में उड़ के जा रहे हैं। और डक, वार्बल्स एंड फ्लाई कैचर्स वो ग्रुप में उड़ते हैं। शुभांगी, ओ गॉड हाउ कैन आई रिमेंबर ऑल द डिटेल्स? तो शुभांगी बोलती है मैं ये सब पूरी जो डिटेल है वो कैसे याद रख सकूँगी? देवांगी, दैट्स ईजी, रिमेंबर दिस स्टेप वाइल बर्डिंग। तो देवांगी कहती है ये तो बहुत ही ईजी है, तुम ये सब याद रखो। जब आपको बर्ड के बारे में जानना है तो ये चीज़ें याद रखो। पहला तो है उनका कलर ध्यान रखो, दूसरा है उनका साइज़ ध्यान रखो, तीसरा है उनका जो शेप है और उनकी जो लेंथ है बिल और टेल की, टेल मतलब पूंछ, बिल मतलब चांच, शेप मतलब आकार, उनका जो आकार और लंबाई है बिल और टेल की वो ध्यान रखो। प्लेस ऑफ साइट लाइक पोस्ट ऑन अ ट्री और वायर इन वाटर बॉडी, ओपन ग्राउंड, ग्रास लैंड और स्काई। अपार्ट फ्रॉम दीज टिप्स यू कैन गिव योर क्लोज फ्रेंड्स नेम टू दैट बर्ड हुज नेचर और एनी कैरेक्टरिस्टिक मैचेस विद अ फ्रेंड। तो उनकी जो वाटर बॉडी कैसी है, वो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ उड़ते हैं, ये सब ध्यान में रखो। और दूसरा उनका नाम याद रखने के लिए अपने एक फ्रेंड का नाम उनको दे दो, तो इस तरीके से आपको उनका नाम भी याद रहेगा। शुभांगी, दैट्स ट्रू, थैंक यू दीदी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। तो शुभांगी कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे ऐसे रंगीन दुनिया जो बर्ड्स की दुनिया है उससे मिलवाया। देवांगी, येस माई ब्रेन फीवर बर्ड। तो देवांगी कहती है हाँ मेरे दिमागी कीड़े
मित्रा, व्हाट इज़ दैट, ये क्या होता है? मित्रा कहती है शुभांगी, अ बर्ड लाइक शुभांगी, शुभू सर्च अबाउट दिस बर्ड। तो शुभांगी कहती है ये ऐसा बर्ड है जो शुभांगी जैसा है, जिसका नाम है शुभू। अब इसके बारे में तुम खोज करना। मित्रा, रिमेंबर शुभू, वी नीड बर्ड्स ऑन द अर्थ एज दे ईट अप इंसेक्ट्स हार्मफुल टू आवर क्रॉप्स। They are also helpful in spreading of seeds. They entertain us with their sweet calls. Take care of birds. They are the true indicators of a healthy environment. शुभांगी, थैंक यू दीदी। तो मित्रा कहते हैं तुम हमेशा याद रखना शुभू कि हमें ऐसे बर्ड्स, पक्षी की ज़रूरत है, और क्योंकि वो हमारे जो अर्थ है, हमारी दुनिया है, उससे जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, जो क्रॉप में, हमारे अनाज में जो कीड़े हो जाते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, इसलिए वो हमारे लिए ज़रूरी है। वो हमें अपने मीठे मीठे आवाज़ से प्रभावित भी करते हैं। तो इसलिए आपको बर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो माहौल है उसको बहुत ही हेल्दी बनाते हैं। तो शुभांगी फिर थैंक यू बोलती है। थैंक यू दीदी।